आपको अभी स्टार्ट करके बता रही हूँ कि जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर हमने सेक्शंस लिए थे और उनका कंट्रीब्यूशन लिया था कि हर सेक्शन ने कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था कि जो डेटा है, डेटा भी आप जो नंपाई एरे की फॉर्म में ले सकते हो और इंडेक्स भी ले सकते हो, उनके और वेक्टर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ जाननी है वो ये देखिए कि यहाँ की जो वैल्यूज है, ये देखिए सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर टाइप की है। ठीक है, सारी वैल्यूज इंटीजर है और एक जो है एन यानी नॉट अ नंबर वैल्यू जो इसके अंदर है। अगर हम एक अगर हम एक सीरीज बनाते हैं, पांडा सीरीज बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास, मैं एक बार आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एन वैल्यू जो है नहीं ले रही। एन मैंने नॉट नंबर वैल्यू नहीं ले रही हूँ, मैं नॉट नंबर वैल्यू नहीं लूंगी और फिर उसके बाद जो है मैं अगर ले लूंगी तो दोनों में क्या फर्क आएगा, ये ही जानना है आपको। मेन जो है वो इसके अंदर आज के जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये है कि अगर आपके पास एन नॉट ए नंबर वैल्यू अगर होती है और फिर अगर दूसरा है कि अगर नहीं होती, तो फिर दोनों में क्या फर्क जो आता है, डेटा टाइप में कुछ फर्क आता है कि नहीं आता। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती है तो जो हमारे पास जो डेटा टाइप है बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि वो int64 होती है। लेट्स हैव अ लुक। इसमें जो है उसने int32 लिए, कल वो int64 भी दिखा रहा था सीरीज के अंदर। वैसे न्यूमेरिक वैल्यू जो नंपाई एरे की जो है न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है बाय डिफॉल्ट int32 और फ्लोट 64 होती है। तो यहाँ देखो कि मैंने जब इंटीजर वैल्यूज ली हैं तो जो सीरीज उसने क्रिएट करी है, सीरीज की डेटा टाइप जो है वो int32 है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसके अंदर एक एन वैल्यू डाली है, जैसे मैंने उसके अंदर नॉट ए नंबर वैल्यू डाली, बाकी सारी वैल्यूज इंटीजर होने के बावजूद भी जो मेरी डेटा टाइप है वो क्या हो गई है, फ्लोट 64 जो है वो हो गई है। ये देखिए डेटा टाइप फ्लोट 64 होगी, सारे के सारे वेरिएबल जो है वो प्रमोट होके, सारा के सारे डेटा एलिमेंट्स प्रमोट होके फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल वाले नंबर जो है वो बन गए हैं। तो ये बात यहाँ पे जो समझनी है वो यहाँ पर स्पेशली में मेंशन करा उन्होंने कि नॉट ए नंबर वैल्यू जो है पांडास में वो इंटीजर्स के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके उसके अंदर कहीं भी नॉट ए नंबर वैल्यू आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली जो है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में प्रमोट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और आपकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट बन जाती है, इंट से फ्लोट बन जाती है। अगर आप फ्लोट स्पेसिफाई करोगे फ्लोट 32 तो फ्लोट 32 दिखा देगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 जो है वो होता है। ये बात ध्यान रखनी कि नॉट अ नंबर वैल्यू जैसी एन वैल्यूज के अंदर आएगी, डेटा टाइप हमेशा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटीजर्स में एन वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, वो सारे एलिमेंट्स को फ्लोट जो है वो बना देगा। तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट 64 होती है। अगर आप अपनी डेटा टाइप अपनी मर्जी से फ्लोट 32 रखना चाहते हैं तो डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट फ्लोट 32 रखोगे तो फिर वो फ्लोट 32 में कन्वर्ट कर देगा हर एलिमेंट को। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडेक्सेस हैं, जो नॉर्मली अभी तक आप देखते आए हो कि जो हम नंपाई एरे की इंडेक्सेस लेते हैं वो हमेशा 0 से शुरू होती हैं और बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती हैं, और नंपाई एरे की, और वो हमेशा यूनिक होती हैं। मतलब अगर नंपाई एरे में 5 एलिमेंट्स है तो आपके इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 ऐसे रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो पांडा सीरीज होती हैं उनमें जो इंडेक्सेस आप लेते हैं वो यूनिक होना जरूरी नहीं है, वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब सारे के सारे इंडेक्सेस जो है वो यूनिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, आप सीरीज हमने क्रिएट करी जिसमें इंडेक्स हमारी डुप्लीकेट भी आ रही है, तो आप वो डुप्लीकेट भी बना सकते हो और यहाँ पे ए बार बार रिपीट जो है वो हुआ है। तो इंडेक्सेस नीड नॉट बी यूनिक इन पांडास। नंपाई एरे में कंपल्सरी होता है
लेकिन पांडाज में आप सीरीज जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि अब जो मैं ये तो मेरे सेक्शंस हैं, और सेक्शन में दोनों में ही अगर मान लो ये सी की जगह दोबारा से ए लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ए लिख लेती हूँ, तो वो मुझे ये नहीं कहेगा कि आपने दोबारा से ए क्यों ले लिया, वो दोबारा से ए जो है वो दिखा देगा। तो ये ए दो है, दो बार रिपीट हो गया, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन सिर्फ परेशानी तब आएगी जब आपको किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में आपको खुद परेशानी हो सकती है। और अगर आपको फिर ऐसे ही चाहिए इंडेक्स की वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो आप उसे डुप्लीकेट ना करें, ठीक है। ऐसी कोई ना कोई फील्ड जरूर होनी चाहिए जिससे आपका रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। यूनिक का मतलब जहाँ डुप्लीकेट नहीं होगा। अब ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जो सीरीज पांडा सीरीज का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स माने प्रॉपर्टीज, जो उसके बारे में हमें जानकारी जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहला है इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स बोलोगे तो आपको पता है कि आपके उसके अंदर डेटा और इंडेक्सेस तो होती ही हैं, और तीसरी चीज डी टाइप। ये तीन चीजें तो आपने अभी बना के दिखी हैं कि आपको सीरीज के लिए एक डेटा चाहिए होता है, ठीक है, और एक इंडेक्स चाहिए होती है, और डेटा टाइप आपकी मर्जी है, अगर आप स्पेसिफाई करना चाहो तो आप नंपाई की कोई भी डेटा टाइप वहां पे स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हो। बट अगर आपने एक सीरीज बना दी है और उसमें से अगर आप जानना चाहें कि इसमें इंडेक्स क्या है या इसमें वैल्यू क्या है, यहाँ डेटा टाइप क्या है, तो उस केस में भी आप जो है वो जान सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, इंडेक्स, वैल्यूज और डी टाइप को मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। सो ये मेरे पास एक सीरीज क्रिएटेड है अभी, तो मैं तो ये मेरी सीरीज मुझे दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ जो मेरी सीरीज है उसकी इंडेक्स ही सिर्फ दिखानी है मुझे, तुम सिर्फ इंडेक्स दिखा दो, इंडेक्सेस, तो मैं सिर्फ इंडेक्स देख सकती हूँ। मुझे डेटा चाहिए, डेटा वैल्यूज, तो इन्होंने हमें प्रॉपर्टी सिर्फ दिया वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। आपने कहा कि मुझे इंडेक्सेस चाहिए, वैल्यूज चाहिए, और आपने कहा मुझे कि डेटा टाइप चाहिए, डी टाइप। आपने ये पहले हमने उसमें भी देखा था, नमपाई में भी डी टाइप देखा था कि हम डेटा टाइप देख सकते हैं। जो आपकी डेटा एलिमेंट्स हैं उनकी डेटा टाइप, ये डेटा टाइप ऑफ द डेटा एलिमेंट्स, क्योंकि इंडेक्स की भी डेटा टाइप होती है, लेकिन ये आपके डेटा एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो डी टाइप दिखाएगा। फिर उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, चलिए पहले ये तीन चीजें देखते हैं। ये हमारी जो सीरीज है, ये देख सकते हैं, ये हमने सीरीज क्रिएट करी है, ये उसके इंडेक्सेस है सिर्फ। तो अगर इंडेक्सेस खाली देखनी है तो इंडेक्स देख लो, ये देखो इंडेक्स दिखा दिया है। इंडेक्स की टाइप भी होती है, देखो जैसे मैंने बोला था कि डेटा की टाइप बताता है डी टाइप, तो पर इंडेक्स की टाइप जो है वो, अगर आपने एबीसीडी ले रखा है तो वो ऑब्जेक्ट बताएगा, उसको डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। और उसकी वैल्यूज दिखा रहा है, क्योंकि एन है तो फ्लोट टाइप दिखा रहा है वो आपको। एन माने यहाँ पे उसके पास कोई वैल्यू, मिसिंग वैल्यू थी। ये एन वहां फिल किया जाता है जहाँ पे आपकी मिसिंग वैल्यू हो, ठीक है। और डेटा टाइप जो है वो फ्लोट 64 दिखा रहा है। देन वी हैव एन बाइट्स। एन बाइट्स देखो, पहले हमें पता होना चाहिए साइज। साइज मैंने मेरे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सीरीज, कितने एलिमेंट्स डले हुए हैं। फिर हमें पता होना चाहिए आइटम साइज, कि हर एक एलिमेंट कितनी बाइट्स जो है वो ले रहा है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n बाइट्स आ जाती है, टोटल बाइट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एरे, पूरी सीरीज की बाइट रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। तो मैं आपको आइटम साइज, साइज और आइटम साइज और फिर n बाइट्स करके दिखाती हूँ। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज कितनी डाली हैं,
टोटल वैल्यूज कितनी डाली हैं यहाँ पे? वैसे वैल्यूज 3 डाली है प्लस एक एन, मतलब 4 वैल्यूज मैंने इसके अंदर डाली है। ठीक है, तो पहले हम प्रिंट कराते हैं आइटम साइज। ये साइज ऑफ ईच एलिमेंट होता है। आइटम साइज जो है वो साइज ऑफ ईच एलिमेंट होता है। आइटम साइज, ठीक है। उसके बाद हमें पता नहीं साइज में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, साइज ऑफ सीरीज। ये सीरीज का साइज हो गया। अब हम प्रिंट कराते हैं एन बाइट्स। एन बाइट्स कैसे निकलेगा वैसे तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। एन बाइट्स टोटल बाइट्स रिक्वायरमेंट है बेसिकली, total bytes requirement of the series। तो अब यहाँ देखो कि ये आइटम साइज के अंदर जो है ये एरर दे रहा है, बट आइटम साइज एट्रीब्यूट जो है वो होता है सीरीज में, बुक में भी मेंशन्ड है। और अभी जो है मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया, ये देखिए आइटम साइज प्रॉपर्टी है जो आपके हर एलिमेंट की, जो भी आपने एलिमेंट लिया उसका साइज जो है वो बताती है। तो जो सीरीज है उसके हर एलिमेंट का साइज बताती है, इसलिए आइटम साइज प्रॉपर्टी इसमें होती है। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बाकी करके दिखाती हूँ। साइज का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 एलिमेंट्स मैंने डाले हैं। और क्योंकि सारे फ्लोट 64 है तो टोटल 8 4 32, तो 32 बाइट्स जो है वो दिखा रहा है। अब ये देखो, तो ये देखो फ्लोट 64 क्योंकि हमारी डेटा टाइप है 8 बाइट्स लेती है, 4 एलिमेंट है, 8 4 32, टोटल साइज जो है 32 जो है वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आइटम साइज नहीं होता, बट आइटम साइज जो है वो प्रॉपर्टी होती है। अभी मैंने आइटम साइज जब लिखा तो यहाँ पे इसने एरर दे दी थी कि सीरीज में आइटम साइज जो है वो प्रॉपर्टी में एरर दे रहा है, ठीक है ना, बट प्रॉपर्टी ये होती है। और अभी हमने इंटरनेट पे भी चेक किया कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो आइटम साइज बेसिकली इसको देना यहाँ पे चाहिए 8, क्योंकि 8 बाइट्स लेती है फ्लोट 64, तो इस हिसाब से इसको लेना चाहिए था। बट एक बार और चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये बता रहा है सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम साइज, पर अभी इंटरनेट पे भी बताया गया और बुक में बताया गया कि आइटम साइज एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बाकी वर्जन का कोई चक्कर है तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है टाइप जो है वो आपको बताएगा कि आपने जो यूज किया है, जो आप सीरीज मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट है क्या, एस जो है वो किस टाइप का। तो मैं इसको अभी कमेंट बना रही हूँ क्योंकि अभी ये एरर दे रहा है, तो मैं इसको भी कमेंट बना रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको उसकी सीरीज की जो टाइप, हमें टाइप चेक करना है, टाइप एलिमेंट की टाइप नहीं, एस ऑब्जेक्ट की टाइप। ये ध्यान रखना है कि किसकी टाइप की बात हो रही है। ठीक है, अगर डी टाइप बोलोगे तो वो सीरीज के अंदर जो आपने डेटा लिया है उसके एलिमेंट की टाइप बताएगा। लेकिन अभी टाइप फंक्शन जो होता है, जो आपने पहले भी किया है कि कोई भी वेरिएबल अगर हम लेते हैं, ये सीरीज क्लास का जो है वेरिएबल है, इसको सीरीज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये टाइप बताएगा कि ये हमारे अभी सीरीज है, पांडा सीरीज है। देखो कैसे दिखाता है, तो हमारी क्लास का नाम है पांडास, पांडास के अंदर एक कोड, उसके अंदर सीरीज। तो ये सीरीज बेसिकली हमारी है। ये सारे मॉड्यूल्स है अंदर। ये आपकी जो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, सीरीज ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, ये टाइप जो है वो आपकी सीरीज की टाइप है। जो ये टाइप थी, ये डी टाइप, ये डेटा एलिमेंट की टाइप थी, मतलब जो आपने वैल्यू में ले रखा उसकी टाइप क्या है। तो आपको बहुत ही केयरफुली पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, आपसे मांगा क्या गया और उसके हिसाब से आपने उसको बताना है। नेक्स्ट जो है वो है शेप। शेप जैसे जो नमपाई एरे होती है उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसकी डायमेंशन होती है कि वो 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है। तो जो सीरीज है वो 1 डायमेंशन एरे के जैसे ही होती है, 1D एरे के जैसे ही होती है सीरीज।
तो यहाँ पे जो शेप है वो आपको दिखाएगा कि देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, कॉमा लगा क्योंकि ये वन डायमेंशन एरे। तो वन डायमेंशन एरे जो होती है उसके जैसे ही इसकी आउटपुट जो आने वाली है शेप, क्योंकि सीरीज नंपाई की वन डायमेंशन एरे जैसी है, बस सिर्फ ये कि इंडेक्स की जगह हम यहाँ पे इंडेक्स लेबल्स जो है वो दे सकते हैं। तो अब इसकी शेप प्रिंट करा लेती हूँ। तो ये एट्रीब्यूट्स मिलते जुलते हैं नंपाई एरे जैसे। वहां पे आइटम साइज था और वो वर्क भी कर रहा था। ये देखो 4 कॉमा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 है। अभी ये 2 डायमेंशन नहीं है, सिर्फ 1 डायमेंशन है, इसलिए 4 4 जो है वो दिखाया है, एक तरह से 4 कॉमा 1 जैसा। नेक्स्ट उसके बाद अब आ गया, हमने साइज तो देख लिया, नंबर ऑफ टोटल बाइट्स रिक्वायरमेंट भी देख ली, साइज। तो आइटम साइज को अगर साइज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो निकल आती है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है, नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है या नंबर ऑफ एक्सिस कितनी है। क्योंकि नंपाई जब करी थी तब भी मैंने बताया था कि एक्सिस का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन। अगर वो 2 डायमेंशन एरे है तो एक्सिस 2 है। अगर नंबर ऑफ डायमेंशन 3 है, 3 डायमेंशन एरे है तो 3 डायमेंशन मैट्रिक्स है तो एक्सिस 3 है। तो एन डी मनी द नंबर ऑफ डायमेंशन। जो सीरीज होती है वो 1D एरे जैसी होती है। देखो यहाँ पे बताया कि n बाइट जो होता है वो साइज इनटू द आइटम साइज कर दो तो n बाइट्स जो वो निकल आता है। तो अभी हमें जो डायमेंशंस जो हैं वो चाहिए। तो डायमेंशंस जो है कैसे निकलेगी, एन डिम से। एन डिम हमें बताएगी तो टोटल डायमेंशन कितनी है। तो सीरीज 1 डायमेंशन एरे ही होती है। तो हैव अ लुक, प्रिंट डायमेंशन। ये डायमेंशंस भी बोलते हैं इसको और एक्सिस वो बोलते हैं। तो ये टर्म जो है ये याद रखनी है कि एक्सिस क्या होती है, एन डिम। एन डिम माने नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो अभी हमारी सिंगल डायमेंशन आ रहा है तो नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी आएगी, 1। एक्सिस कितना है वो 1 है। ठीक है, वैसे इसने एक्सिस बोला है, वैसे एक्सिस नहीं होता, नंबर ऑफ डायमेंशन इज बेसिकली कॉल्ड द रैंक। तो रैंक कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी टर्न करके रैंक में कन्वर्ट करी, वो नंबर ऑफ एक्सिस है और उसको कहते हैं नंबर ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड, नंबर ऑफ डायमेंशन जो होती हैं उसको बोलते हैं रैंक। ठीक है, तो ये रैंक है। अभी हमारे पास कितनी डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है तो उसमें 1 हमें दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद है चेकिंग की कहीं बिल्कुल खाली तो नहीं है। एक होता है कि एक आधा डब्बा खाली है, यानी कि आपने जो डेटा फिल किया उसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, एक एलिमेंट मिसिंग है या 2 एलिमेंट मिसिंग है, उसको बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ एन वैल्यूज है, यानी कि उसमें कुछ कुछ डब्बे खाली थे तो वहाँ पे np.nn डाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी डला नहीं हुआ था। तो ऐसे हम एम्प्टी नहीं छोड़ते, हम वहाँ पे जो है वो एन शो करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू मिसिंग थी। ठीक है, लेकिन एक है कि बिल्कुल ही खाली है। तो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी सीरीज है, उसके लिए एम्प्टी फंक्शन है। एम्प्टी फंक्शन ये बताएगा कि वो बिल्कुल खाली है कि नहीं है। ठीक है, और एन का मतलब है कि हैज एन का मतलब कि कोई बीच में से खाली है। दोनों में देखो फर्क है, बिल्कुल खाली या कोई एक आधा खाली। तो देखते हैं अब हमारी जो है ये, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इज सीरीज एम्प्टी, इज एम्प्टी सीरीज। तो हमारी कैसी है, अभी हमारी तो खाली नहीं है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, एस डॉट एम्प्टी। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो ट्रू फॉल्स में जवाब देती है कि खाली है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है, फॉल्स, खाली नहीं है क्योंकि वो खाली है ही नहीं, उसमें तो डेटा डला हुआ है। लेकिन क्या उसके अंदर हैज एन मतलब उसमें क्या एन वैल्यू है, यानी कोई एक डब्बा जो था वो आपको एम्प्टी मिसिंग वैल्यू मिली थी जिसके लिए आपने हैज एन, कि उसके अंदर कोई एन वैल्यू है, तो उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट होता है डॉट हैज एन। हैज एन। तो अब देखिए अब हमारे में क्या आएगा, इसमें एन क्योंकि है तो वो ट्रू दिखाएगा कि एन है।
हैज NaN तो 2 दिखाएगा, और एम्प्टी तो एम्प्टी हमारी नहीं है। डायमेंशन 1 है, 4 एलिमेंट्स इसमें डले हुए हैं, हर आइटम का साइज 8 बाइट है, इसलिए टोटल बाइट जो है 32 बिट है। ये एक पांडा सीरीज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पांडा सीरीज टाइप का है। डेटा टाइप इसके एलिमेंट की फ्लोट 64 है, ये वैल्यूज हैं, और ये उसकी सीरीज इंडेक्सेस है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एक फंक्शन है काउंट और एक है लेंथ। ये दोनों फंक्शन भी काफी अच्छे हैं। काउंट जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज एक तरह से काउंट करके देता है इंक्लूडिंग द NaNs, वेयर एज लेंथ जो है वो सिर्फ नॉन NaN वैल्यूज ही आपको काउंट करके देता है। ये काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कह लो या टोटल नंबर ऑफ रोज कह लो, कि जितनी टोटल रोज डाली हैं आपने उसमें से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द NaN, और जो लेंथ होता है वो सिर्फ नॉन NaN वैल्यूज काउंट करता है। तो अभी हम देख लेते हैं एक बार हमारे में भी, क्योंकि NaN तो डली हुई है, तो एक काउंट करते हैं। एक तरह से टोटल रो काउंट देता है। काउंट फंक्शन जो है वो टोटल रो काउंट या फिर टोटल एलिमेंट्स, ये टोटल एलिमेंट्स जो है वो आपको देगा। उसके लिए फंक्शन का क्या नाम है, s.count। ठीक है, तो लेंथ होता है, लेकिन लेंथ कैसे काउंट करता है, ओनली नॉन NaN वैल्यूज, टोटल नॉन NaN वैल्यूज। तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, लेन फंक्शन, LEN। ये लेन देखो फंक्शन लिखने का भी तरीका है, सो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। लेंथ और काउंट, देखो एक है मेथड, दूसरा है फंक्शन, दोनों में फर्क पता होना चाहिए। देखिए कॉल करने का तरीका देखिए, यहाँ पर देखो, तो डिफरेंस, यही डिफरेंस ही मैटर करता है प्रैक्टिकल में। समझने में तो बात समझ में आ ही गई कि काउंट फंक्शन जो ठीक है, ये टोटल वैल्यूज बता देगा कितनी है, और ये बताएगा सिर्फ कि कितनी है, इसमें नॉन NaN वैल्यूज है। फिर जो लिखने का तरीका भी ना वो बहुत मैटर करता है। ये अब ये फंक्शन जो फंक्शन डॉट लगा के एक्सेस किए जाते हैं उन्हें मेथड्स कहते हैं, और जो बिना डॉट के, जैसे ये लेंथ है, इन्हें फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शन की पहचान होती है पैरेंथेसिस, जहां ये पैरेंथेसिस लगा दिए उन्हें फंक्शन बोलना है, और जहां पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे जैसे हैज NaN, इन्हें प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और जो डॉट के नाम से कॉल होते हैं फंक्शन उन्हें हम मेथड्स कहते हैं, और जो डॉट के नाम से नहीं कॉल होते जैसे कि ये, इन्हें सिंपल फंक्शंस जो है वो कहा जाता है। तो ये चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं कि इनके लिए बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। सो एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द NaN 4 हैं, और नॉन NaN जो है 3 है। तो 4 और 3 से लास्ट में हमें दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है जी, नॉन NaN मिला दिया है इसे लेंथ में। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। ओहो, यहाँ तो हमारा उल्टा हो गया। लेंथ में जो है वो उसने जो है लेंथ में जो है गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो काउंट है, हमने ऑब्जेक्ट का नाम अभी गलत दे लिया। जो काउंट होता है, जो काउंट होता है मेथड गेट द काउंट ऑफ नॉन NaN वैल्यूज। सॉरी उल्टा हो गया, लेंथ जो है वो सारे काउंट करता है, और काउंट जो है वो सिर्फ नॉन NaN काउंट करता है। जस्ट हैव अ लुक, हमने उल्टा कर दिया क्या। टोटल नंबर ऑफ रोज, ये जो है जो नॉन NaN देता है वो काउंट है। उल्टा कर दिया जी, उल्टा। यहाँ पे इसको हम सीधा कर देते हैं, फिर से ठीक कर देते हैं। बी केयरफुल। चलो जी देखो क्या कहता है, जो जो सारी रोज काउंट करे वो लेंथ है, और जो सिर्फ नॉन NaN काउंट करे वो काउंट है। ठीक है, टोटल रोज हमारी 4 हैं, और जो नॉन NaN है वो 3 है। लेंथ में सारी रोज आती हैं, और काउंट में जो है सिर्फ नॉन NaN आती है। तो देख लेना बेटा ध्यान से। ठीक है जी, अब जैसे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ दे दिया, कंसीडर द टू सीरीज ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक है S1 और एक जो है वो S11 और एक S12, और हम इनकी एट्रीब्यूट्स जो है वो प्रिंट करानी है। तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट S.D टाइप, S.shape,
और ये नंबर ऑफ बाइट एस डॉट एन बाइट, एस डॉट एन डिम, एस डॉट आइटम साइज, और एस डॉट हैज एन एंस, एस डॉट एम टी। तो ये हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स, देखिए मैंने सारे बता दिया आपको, ये हमें वो दिखा देगा। ठीक है जी। तो अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज देखो अलग अलग है, इसमें जनवरी फरवरी इंडेक्सेस बनी हुई हैं, इसमें 0 1 2 इंडेक्स बनी हुई है, और इसमें जो है इंडेक्सेस अलग है, 9 10 11 12 है। ठीक है, ये वैल्यूज डली हुई हैं, और इसमें भी ऐसे 9 10 11 12 है, और ये कुछ वैल्यूज डली हुई। एक्सेसिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट जो है आपको एक्सेस करना है, तो नमपाई एरे की तरह यहाँ पर भी इंडेक्स का नाम जो है वो लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट का नाम यानी नंपाई आपके सीरीज का नाम, और साथ में इंडेक्स का नाम आपने लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर ये है OBJ6 का 3, OBJ6 कौन सा है उसका 3, तो 3 नंबर पे 20 पड़ा है। ठीक है, ओके। उसके बाद है OBJ7 का 9। अब आप देखो ये ध्यान रखना है, OBJ7 का 9, 9 का मतलब नहीं 9th एलिमेंट, या 9 का मतलब था इंडेक्स 9, ये 9 है। ठीक है, इंडेक्स है, ये इंडेक्स बतानी है यहाँ पे। OBJ8 का 11, OBJ8 का 11, तो इंडेक्स 11 ये है, गिनती नहीं। और OBJ5 का फेब, तो ये OBJ5 का फेब जो है वो दिखा दिया। तो वैलिड इंडेक्स नंबर आपको बताना है। अब OBJ7 को एक बार देखो, ये बी भी है, डुप्लीकेट हो तो डुप्लीकेट दिखा देगा, अगर OBJ3 पूरा बोलोगे तो सारा दिखा देगा। OBJ7 में देखो 2 बोल रहे हो, OBJ7 है आपका ये, और इसमें 2, इसमें 2 नाम की कोई इंडेक्स है। देखो यहाँ पे ये चीज खास है कि जरूरी नहीं कि गिनती हमेशा 0 से ही शुरू होनी है, आपकी मर्जी की दी हुई इंडेक्सेस हो सकती हैं, लेकिन फिर एक्सेस करते हुए उन्हीं इंडेक्सेस को आप इस्तेमाल करेंगे जो वहां पर दी हुई हैं। उस केस में जो है आप अपनी मर्जी की इंडेक्स नहीं दे सकते। अब आपने इंडेक्स नंबर 2 मांग ली, इसमें तो इंडेक्स है कौन सी, 9 10 11 12, तो 2 तो है ही नहीं, तो 2 कैसे ढूंढ लोगे। ठीक है, तो इस बात के थोड़ा सा ध्यान रखना है सीरीज में, कि यहाँ पर आप वही चीज मांगे, वही इंडेक्स लिखें जो वहाँ इंडेक्स दी है। इंडेक्स यूनिक होने जरूरी नहीं है, डुप्लीकेट हो सकती हैं, और डुप्लीकेट होंगी तो वो मैचिंग वाली वैल्यूज जो है वो आपको सारी दिखा देगा, कि जहाँ जहाँ पे भी इंडेक्स बी है वो सारी वैल्यूज आपको दिखा देगा। ठीक है, तो पहले हम इसी को ये करते, आज सिर्फ एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट ही करते हैं। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, इतना ही आपने करना है आज के लिए। ठीक है, मतलब जैसे अब मेरे पास ये है, तो एलिमेंट कैसे एक्सेस करती हूँ, इसको बोलते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट, एक्सेसिंग एलिमेंट। एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कभी भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो सीरीज का नाम लिखिए, और फिर उसके बाद उसकी इंडेक्स स्पेसिफाई कर दो। जैसे मान लो आपको बी चाहिए, मतलब जो बी सेक्शन के बच्चों ने क्या डोनेशंस करी है, तो ये सिर्फ बी वाले का दिखाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये आपको सारी चीजें बाकी को मैं कमेंट बना देती हूँ। ये एक्सेसिंग एलिमेंट्स हो गया हमारे पास, तो ये आपको दिखा रहा है, ये बी सेक्शन के एलिमेंट्स दिखा रहा है, ये बी सेक्शन वाला। ठीक है ना, तो अगर आपको ए वालों की भी चाहिए, आपने कहा कि मुझे तो ये ए वालों की भी डिटेल चाहिए, ए वालों की ले लेते हैं। तो एक उसने ए दिखाया कि एक ए है 1000 वाला, और एक ए है 3000 वाला, तो 2 ए थे, तो उसने मुझे 2 ए दिखा दिए। जब एक होगा तो एक ही दिखा देगा, और अगर 2 होंगे तो 2 दिखा देगा। तो अभी मैंने ए वाला मांगा, मुझे उसने ए वाले दिखा दिए, 2 है ए वाले। सॉरी। ठीक है, तो ऐसे आप जो है एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को,
जो आपको चाहिए, जो पसंद हो। और अगर उसमें वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, जैसी इंडेक्स लेबल्स आपने दिए हैं वैसे ही ढूंढना है। यहाँ गिनती नहीं, इट्स नॉट 0 1 2 3 4, इंडेक्स इज ABAD, इंडेक्स के हिसाब से ही सर्चिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब आपने आज के लिए यही करना है, आपने आइटम साइज वगैरह सारे एलिमेंट्स को चेक करना है और इंडिविजुअल एलिमेंट की एक्सेसिंग करनी है। जो स्लाइसिंग है कल हम फिर स्लाइसिंग करेंगे। वैसे स्लाइसिंग अभी आपने नंपाई में भी करी है, तो स्लाइसिंग को ज्यादा मुश्किल नहीं है काम, पर फिर भी चलो ठीक है। या अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं थोड़ा सा स्लाइसिंग ही बता देती हूँ, क्योंकि अभी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ही हमने करी है सिर्फ आज के लिए स्लाइसिंग, और जब तक हमारे पास ये सेशन चल रहा है। अब देखो ये ना बहुत छोटी छोटी बातें जो याद रखने वाली है। अभी इंडेक्सिंग हमने एलिमेंट को एक्सेस किया, वो कहते हैं कि जब एलिमेंट को एक्सेस करते हैं ना तो इंडेक्स का पता होना चाहिए, वो इंडेक्स के हिसाब से एलिमेंट को उठाता है, पोजीशन के हिसाब से नहीं। बट यहाँ देखो कितने स्वर्ण अक्षरों में कहते हैं ना, जैसे लिखा है स्लाइसिंग टेक प्लेस पोजीशन वाइज नॉट द इंडेक्स वाइज। देखो कितनी बड़ी बात है, अगर हम इंडेक्स वाइज एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां हमें एरर आ गई। दिखाऊं एक बारी, अब ये देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर बी वाला सर्च किया था, बी जो है वो सेकंड नंबर पे 0 1। अगर मैं इसको अब ये बी की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं अगर मैं यहाँ पे लिख दूं S1, तो क्या करेगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, दिस विल गिव मी एन एरर, क्योंकि वो जब वो एलिमेंट को एक्सेस करता है तो इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस करता है, पोजीशन के हिसाब से नहीं। अरे वाह, यहाँ तो हमें उसने पोजीशन के हिसाब से भी करके दिखा दिया। आपकी बुक ने अभी कहा कि पोजीशन के हिसाब से सर्च वो नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, यहाँ पे वो अभी इसने करके दिखा दिया। वैसे पोजीशन के हिसाब से जो है वो इंडेक्स के हिसाब से करता है जनरली, बट जो स्लाइसिंग है वो आपकी पोजीशनिंग के हिसाब से ही चलती है। तो बी वेरी केयरफुल, समटाइम्स आप देख रहे हो वर्जन में प्रैक्टिकल में फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे ये बात तो याद इन्होंने लिखी है मोटे मोटे अक्षरों में कि जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग जो है वो पोजीशन वाइज होती है, इंडेक्स के हिसाब से नहीं होती। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इंडेक्स के साथ एक पोजीशन भी लिख के दिखा दी। देखिए इंडेक्सेस पोजीशंस, इंडेक्सेस पोजीशन, इंडेक्सेस और पोजीशन। ठीक है, इंडेक्स हमेशा 0 से ही शुरू होगी। तो ये 1 का मतलब क्या है, 0 1 1 से आगे वाली, तो 1 से आगे वाली कौन थी, 0 1 1 से आगे वाली तो जनवरी और फरवरी। ठीक है, 2 से लेके 4 तक 5 एक्सक्लूडेड है, यानी इंडेक्स नंबर 2 3 और 4, तो ये आपको उठा के दिखा दिया। और इसका मतलब है कि 0 से शुरू करना है, इवन लेने हैं, तो ये कौन सी दिखा दीजिएगा जी, 0 से शुरू करने इवन लेने हैं, तो आपको ये 0 और 2 जो है वो दिखा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्सिंग देखो यहाँ पे कौन सी है, 9 10 11 12। ठीक है, ये इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पर जो है इंडेक्सिंग जो है वो, जो इंडेक्स नहीं थी वो उसे नहीं दिखाया था। एक काम हम भी एक बार और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। मैं एक सीरीज बना रही हूँ, उसके जैसी एक सीरीज क्रिएट करते हैं, और इसमें हम डालते हैं डेटा, और इंडेक्स 9 10 11 12। तो मैंने एस प्रिंट करा दूं, और मैं प्रिंट S9 भी करा देती हूँ, और मैं प्रिंट S0 भी करा देती हूँ।
अब आप देखो कि यहाँ पर इसने जो है हमारा लास्ट में ये तो ठीक दिखा दिया, S9 तो उसने 1 दिखा दिया क्योंकि वो एलिमेंट है मेरा, ये मेरी सीरीज है 9 1 2 3 4 9 10 11 12 और ये। अब आप देखो कि मेरे वहां पर इंडेक्स लिखने पर मुझे क्यों उसने वैल्यू दे दी थी और यहाँ क्यों नहीं दी है, यहाँ पे एरर आ गई है। पिछले क्वेश्चन में जो थी उसमें नहीं एरर आई थी। ये देखो जब मैंने यहाँ पर S1 लिखा था तो इसने मुझे B की वैल्यू दे दी थी, लेकिन यहाँ पे क्यों एरर आई है, यहाँ क्यों एरर आई है क्योंकि यहाँ पर उसने इंडेक्सेस न्यूमेरिक ले रखी हैं और इंडेक्सेस 9 10 11 12 स्पेसिफाइड है, इसलिए यहाँ पे 0 इंडेक्स उसे नहीं मिली, इसलिए मुझे उसने एरर दिया है। लेकिन मेरे इस वाले एग्जाम्पल में जो इंडेक्सेस थी वो ABCD थी, ABCD थी, और इनकी अगर हम इंडेक्स वैल्यू चेक करें तो ये 0 1 2 3 4 होती है। इस करके जो है उसने मुझे पोजीशनिंग के हिसाब से वैल्यू निकाल के दे दी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू देने का कारण जो है मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मेरी इंडेक्सेस ABAD थी, यहाँ पर इसने 0 जो है वो पोजीशन मानी है, हेयर 1 इज पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन मानी है इसने, क्यों पोजीशन मानी है, क्योंकि मेरी न्यूमेरिक थी, जो मेरी इंडेक्स वैल्यूज थी वो ABCD थी। लेकिन यहाँ वाले एग्जाम्पल में मेरी इंडेक्स वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिक है ना, ये न्यूमेरिक है, तो इसमें जो है पहले से मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई कर रखी है जिसमें 0 इंडेक्स नहीं है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर एरर दिखाई है। क्यों एरर दिखाई, क्योंकि दिस इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और वो भी क्यों, क्योंकि मैंने न्यूमेरिक इंडेक्स स्पेसिफाई करी है। अगर ये मेरी ABCD होती, अब मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ कि मैं अगर इसकी जगह कुछ और ले लेती, ABCD XYZ ले लेती, फिर ये मेरे को दिखा देता, फिर इसने मुझे दिखा देनी थी। ठीक है, तो ये वाली बात जो है इसमें थोड़ी सी खास है। स्लाइसिंग तक आप कर लो, बस आज इतना ही करेंगे हम।